नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 12 कंचा का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 2 भाग पढ़ लिए थे और दोनों भागों में हमने आपको बताया था कि एक अप्पू नाम का बच्चा है जो बहुत ही मनमोजी प्रवृत्ति का है, जो अपने स्कूल को चला जा रहा है। और जब वह स्कूल को जा रहा है तो रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई देती है और दुकान पर क्या दिखाई देता है, एक जार दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे कंचे भरे हुए हैं और उन्हीं कंचों को देखने में उसका समय व्यर्थ हो जाता है, जिससे वह स्कूल बहुत देरी से पहुंचता है। जब वह स्कूल अपने देरी से पहुंचता है तो मास्टर जी जो होते हैं वो उससे पूछते हैं उसकी देरी से आने का, कि आप स्कूल देरी से क्यों आए हो। तो वह बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है और फिर मास्टर जी जो है उसे उस सजा स्वरूप उसे एक को प्रश्न पूछते हैं, जिसका रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न भी वह बच्चा नहीं बता पाता क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो कंचों का ही खेल चल रहा होता है। और वह कहता है, जब वह मास्टर जी उसे सजा दे देते हैं तो सभी बच्चे उसे देखकर बहुत मुस्कुराते हैं और उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं उसका। तो तब वह बोलता है कि जो एक बच्चा है जिसका नाम जॉर्ज है, कि जब जॉर्ज विद्यालय आएगा, जब मैं उसके साथ कंचे खेलूंगा तब तुम सबको देख लूंगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं अब इससे। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। तो मास्टर जी क्या है, कक्षा चल रही है और मास्टर जी बोल रहे हैं कि जो बच्चा फीस लाया है वो तुरंत जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। तो अप्पू के पिताजी ने उसे कितने रुपए दिए हैं, 1.5 रुपया दिया है उसकी स्कूल की फीस जमा करने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, यानी कि वो बेंच पर है और वो झिझक रहा है कि मास्टर जी ने उसे एकदम से फीस देने के लिए मना कैसे कर दिया। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। तो मास्टर जी क्या पूछते हैं, भाई आगे से तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम आगे से ध्यान से पढ़ोगे या नहीं? तो वह अप्पू जो बच्चा है वो तुरंत बोल देता है कि हाँ मास्टर जी, अब से मैं ध्यान से पढ़ूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। तो क्लर्क जो है, जो वहां पर फीस जमा करने हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों भीड़ मत लगाओ, एक एक करके तुम मेरे पास आओ और अपनी फीस जमा करके जाओ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं, यानी कि धीरे धीरे कर सभी बच्चों ने क्या है, अपनी फीस जमा कर दी है। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। तो अभी भी वह बच्चा क्या है, वो क्लर्क के पास खड़ा है, लेकिन अभी अपने दिमाग में क्या लिए हुए है, वही कंचे की बात लिए हुए है कि जब जॉर्ज आएगा तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा और वहां से कंचे जो है खरीद कर ले आऊंगा। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर लटकता टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे।
वह उनके पास नहीं गया। तो वो क्या है, अपू ने धीरे देख तो रहा है लेकिन उनके पास नहीं गया है। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा, वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। तो देखिए वो बच्चा क्या है आपको, और अब भी उसके दिमाग में कंचों की बात चल रही है और वह देख भी रहा है कि कुछ बच्चे क्या है जमीन पर गड्ढे बनाकर कंचों को खेल रहे हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तो देखिए वो बच्चा क्या है, जिस बच्चे के दिमाग में कंचों की बात चल रही थी, तो वो क्या है, वो स्कूल की छुट्टी के बाद तुरंत दुकानदार के पास पहुंच गया है। और पहुंचने के बाद वह देखता है कि दुकानदार भी उसका इंतजार कर रहा था और दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें कंचे चाहिए ना? तो तुरंत वह बच्चा सिर हिलाता है कि हाँ मुझे कंचे चाहिए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? तो वो क्या है, देखो बच्चे, अप्पू जो है वो फीस जमा करने के लिए उसके पिताजी ने क्या दिया था, उसे पैसे दिए थे, लेकिन उसने फीस जमा ना करते हुए उसने स्कूल से बाहर आते के साथ ही कंचे की दुकान पर गया और वहां से कंचा खरीदने लग गया। तो जब वह कंचे दुकानदार को कहता है कि मुझे कंचे चाहिए, तो दुकानदार पूछता है कि भाई तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तो वह अपनी जेब में हाथ डालता है और जेब में हाथ डालकर दिखाता है कि मुझे इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए। तो दुकानदार इतने सारे पैसों को देखकर चौंक जाता है। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। इतने कंचों की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। तो दुकानदार पूछ रहा है, भाई आज से पहले तुम्हारे जैसा बच्चा कभी नहीं आया, क्योंकि तुम इतने सारे पैसों के कंचे खरीदना चाहते हो, आखिर इन कंचों को तुम करोगे क्या? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार क्या है, अपने मन ही मन में सोच रहा है कि भाई इस बच्चे को इसके सभी मित्रों ने इसे पैसे दे दिए हैं और पैसे देने के बाद ये सबके कंचे एक साथ खरीदने मेरी दुकान पर आ गया है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। देखिए यहाँ पर दुकानदार जो है उस बच्चे से पूछ रहा है, भाई तुम्हें क्या कंचे खेलना आता है जो तुम इतने सारे कंचे ले रहे हो? लेकिन वह तब भी चुप था और उसका जो धैर्य था वो जवाब दे रहा था कि अब वह ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता था। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का ये तीसरा भाग भी समाप्त होता है और इस तीसरे भाग को हमने आपको बताया कि इसमें जो अप्पू नाम का बच्चा है वो अपनी फीस ना जमा करते हुए वह कंचे की दुकान पर वापस चला जाता है और वहां से उन अपने फीस के पैसों में कंचे खरीद लाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे की जो कहानी है वो हम इसके अगले भाग में आपको पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो साथ के साथ आपको याद भी करते चलना है, ठीक है बच्चों। तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।